हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस का। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज के सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टि से। और ये सिंपल इंटरेस्ट का हर टाइप का क्वेश्चन मैं आज के वीडियो में कम समय में मैं ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ 5,760 का निकालना है। 6% है, फिर है 3 साल के लिए। यानी कि कोई आदमी क्या होता है कि 5,760 उधार देता है और वो कहता है 3 साल के लिए उधार देता है और उसमें वो इंटरेस्ट देगा 6% का। तो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट को हम शॉर्ट में लिखते हैं SI। तो हम लिख सकते हैं P/R/T/100। अब ये P क्या होता है? P मतलब होता है प्रिंसिपल, यानी कि वो रकम जो आपने उधार लिया है। और R से होता है रेट जो परसेंटेज में दिया हुआ रहता है। फिर T का अर्थ होता है टाइम। ठीक है, यानी कि समय। तो इसी फॉर्मूला से हम बैठाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि P क्या दिया हुआ, रकम दिया हुआ। यह रकम है 5,760 हम लिखते हैं 5,760 गुना करते हैं R से। रेट कितना है? 6%, तो हम 6 लिखते हैं गुना T मतलब टाइम है। टाइम हमारे पास क्वेश्चन में है 3 साल, तो 3 लिखते हैं बट्टे में 100 हो जाएगा। इससे क्या निकलेगा? सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। तो चलिए काटते हैं आगे। ये जीरो हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस 10 को रहने देते हैं। आप चाहो तो काट सकते हो, आप चाहो तो नहीं भी काट सकते हो, आगे का काम देगा। ठीक है, हम क्या जो इसके ऊपर में 576 6 और 3 को गुना करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 10 3 6 8 आता है। ठीक है, तो एक जीरो है, एक के बाद पॉइंट बैठा देंगे। 10 3 6.8। ठीक है, तो ये जो है सिंपल इंटरेस्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि व्हाट अमाउंट डज किरण गेट इफ़ ही इन्वेस्ट ₹18,000। 18,000 रुपया इन्वेस्ट करता है 15% पर एनम के लिए। ठीक है, और वो भी कितने समय के लिए? 4 साल के लिए। ठीक है, तो अमाउंट का क्या मतलब होता है कि जब आप किसी को उधार देते हैं कोई रकम, तो इंटरेस्ट के साथ वो आपको कितना घुमा के दे रहा है। ठीक है, तो बस हम सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला को बैठा लेते हैं। वही पहले वाला फॉर्मूला PRT बटे में 100, तो हम सीधा बैठाते हैं। नीचे में 100 होता है। P हमारे पास कितना है? 18,000 गुना 15 है, फिर है कितना? 4 साल है, तो 4 लिखते हैं यहाँ पे। जब हम इसको काटते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो से कट जाता है, तो बचता है क्या है? 180 गुना 15 गुना 4। तो इसको गुना करने पर हमारे पास आता क्या है? तो देखिए दूसरा नंबर में आ गया हमारा 1,800 आ गया। 1,800 आता है। ये आता है क्या? सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन इस सवाल में सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा, इस सवाल में अमाउंट पूछ रहा है। तो अमाउंट हम निकालते कैसे? अमाउंट का फॉर्मूला होता है, देखिए P+SI। इस फॉर्मूला बैठाते, प्रिंसिपल को सिंपल इंटरेस्ट से ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। तो P हमारे पास प्रिंसिपल 18,000 ऊपर में दिया हुआ, 18,000 को प्लस कर देंगे किसके साथ? SI के साथ, जो हमने निकाला है 1,800 10,800 निकाला है। तो इसको जब हम ऐड करते हैं तो बच आता कितना है? 28800, यानी कि 28800, जो कि ऑप्शन नंबर जो C में है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें अमाउंट निकल के आया है। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं तीसरा नंबर में। इसमें कह रहा है कि व्हाट सम विल अमाउंट इतना रुपया एट, यानी कि 6,240 रुपया एट द रेट ऑफ 10%, और टाइम दिया है 2 साल। कह रहा है कि कोई रकम हम किसी को उधार देते हैं, वो रकम नहीं दिया हुआ। ठीक है, सम निकालना ही है। सम का मतलब होता है प्रिंसिपल, यानी कि P हमें निकालना है। क्या निकालना है? P निकालना है। और ये जो दिया हुआ रकम वो हमारा अमाउंट दिया है, यानी कि A दिया हुआ है। बाकी सब तो समझ में आ रहा है कि रेट दिया हुआ और टाइम दिया हुआ। हम क्या करते हैं, जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। SI बराबर क्या हो जाएगा? P/R/T/100। ठीक है, इस फॉर्मूला में जब हम बैठाते हैं तो P हमारे पास कितना है? P तो हमारे पास है नहीं, तो P को P ही रहने देते हैं, गुना R दिया हुआ 10% गुना T, यानी कि समय दिया हुआ 2 साल, बट्टे में हम 100 लिखते हैं।
इस तरफ देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या रहा है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? तो सिंपल इंटरेस्ट को इस तरह लिख सकते हैं, हमारे पास तो अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है तो अमाउंट से क्या कर देंगे, 6240 से अमाउंट से अगर पी को घटा देंगे तो इधर हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो बस आगे क्या, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते पहले इसको काटते हैं। देखिए जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, 2 से कटा 5 बार में। तो इस तरह हमारे पास कितना आता है, 6 2 40 घटाओ पी, दूसरे तरफ आता है पी बटे में 5। ठीक है, तो इधर रहते हैं 6 2 40 रहने देते हैं, दूसरी तरफ पी बटे में 5, माइनस पी उधर जाएगा तो प्लस पी हो जाएगा। अब इसको आगे का सॉल्व करते हैं। आगे इस तरफ क्या आ जाता है, जब हम एलसीएम लेके काम करते हैं तो ये आता है 5 और 1 6 पी बटे में 5 आ जाएगा, और इस तरफ हो जाएगा 2 6 2 40 6 से। अब हम 6 से काट सकते हैं, 6 एक कम 6 0 6 चौक 24, इतना आ गया। तो ये देखिए 1040 को जब हम 5 से गुना करते हैं, 1040 को 5 से गुना करते हैं, यहाँ पर 5 बचा हुआ, यहाँ 1040 है, जब गुना करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है कितना, 5200 आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है 5200 आ जाएगा। ठीक है, गुना करके देख सकते हैं आप लोग। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। चौथा इसमें क्या रहा है कि 70 रुपये सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, 70 रुपया, 70 रुपया सिंपल इंटरेस्ट में दिया हुआ है, याद रखिए। उसमें फिर टाइम दिया हुआ है 4 साल और रेट दिया हुआ है 3.5। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बैठाने पर हम पाते हैं, इधर सिंपल इंटरेस्ट 70 लिखते हैं, दूसरे तरफ पी, यानी कि पी तो दिया हुआ नहीं तो हम पी ही लिखेंगे। उसके बाद हम 4 लिखते हैं, फिर लिखते हैं रेट। रेट हमारे पास 3.5 साल है, तो 3.5 को हम लिखते हैं 7/2, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 7/2 और यहाँ पे बट्टे में 100 हो जाएगा। इसको काटते हैं तो 7 से कटा, 10 बार में 70 कटा, क्योंकि 4 से हम इसको काट सकते हैं 25 को, 100 को 25 बार में कटेगा। अब क्या आता है हमारे पास, देखिए यहाँ पर है 10 10 और ये 25 दूनी 50, इसके साथ गुना हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, पी। जब ये 50 को 10 से गुना करते हैं तो आता कितना है, 500 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा 500, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है 5वां नंबर। 5वें नंबर सवाल को करते हैं। इसमें क्या रहा है कि एट वाट रेट, रेट पूछ रहा है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट विल बी 750 अमाउंट टू रुपीज़ इतना। देखिए 750 जो है वो हमारा पी दिया हुआ, और ये अमाउंट हो जाता 900 हो जाता है, यानी कि ए दिया हुआ है, और 5 तो हम समझ रहे हैं कि ये समय दिया, यानी कि टी दिया हुआ है। तो रेट पूछ रहा है, यानी कि हमें आर निकालना है। फॉर्मूला कौन सा हम जानते हैं, एसआई का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100 होता है। इस फॉर्मूला पर लिखते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट को जब हम लिखते हैं इस तरफ, देखिए ध्यान कह रहा है कि 750 रुपया हमने किसी को उधार दिया और वापस हमें 900 रुपया करके दिया। 750 रुपया उधार देने पर 5 साल बाद वो 900 रुपया दिया, मैंने 900 से क्या करते हैं 750 को घटा देंगे तो वो हमारा इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो कितना आता है, 900 से 750 को घटाते हैं तो हमारे पास 150 आता है। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया 150, इस तरफ लिखते हैं। फिर पी तो हमें पी दिया हुआ है हमारा ये 750, फिर है आर, आर ही हमें निकालना है, गुने में टी यानी कि समय दिया हुआ है 5, अब बटे में लिखते हैं 100। अब हम काटते हैं, 1 0 1 0 कटा, फिर 5 से 2 बार में 10 कटा, फिर क्या होता है इस 75 से 2 बार में कटा 150, और ये 2 गुना करते हैं तो 2 गुना 2 कितना आता है, 4, यानी कि 4% जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये 6ठा नंबर सवाल है, इसको देखते हैं। व्हाट इज द रेट परसेंट व्हेन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 800 रुपया अमाउंट टू ₹160। देखिए ये जो 800 रुपया है वो पी दिया हुआ है, और ये 160 रुपया है वो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, और टाइम तो हमारे पास 4 साल है ही, तो हमें रेट निकालने के लिए कह रहा है। फॉर्मूला वही लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है 160, हम लिखते हैं 160। दूसरी तरफ क्या है, पी हमारे पास है 800, 800 भी लिख देते हैं, गुना आर नहीं दिया हुआ तो आर को आर ही रहने थे, गुना टी दिया हुआ समय 4 बट्टे में 100 हो जाता है। अब हम इसको काटते हैं, ये 2 0 ये 0 कटा,
फिर 8 से काटते हैं, 8 दूनी 16, यानी कि यह 20 आता है। इस 4 से हम 20 को काटते हैं 5 बार में, तो यहाँ पे बचा कितना, 5। तो आर का वैल्यू कितना हो जाता है, आर का वैल्यू होता है 5%, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। ये रहा अगला सवाल, 7वां नंबर। कह रहा है कि एट वाट रेट, इसमें भी एट रेट परसेंटेज, इसमें भी रेट ही पूछ रहा है। तो एक एनम विल बी ए सम ऑफ मनी डबल्ड इन 16 ईयर। कह रहा है कि आप मान कोई किसी से उधार लिए, कुछ पैसा उधार दिए, तो 16 साल बाद जब वो वापस घुमा के देगा तो वो 2 गुना हो जाएगा। आपने जितना पैसा उधार में दिया उसका 2 गुना वो लौटा के देगा। तो इससे आप एक चीज़ समझिए, मान के चलिए पी है, आपने X रुपया उसको उधार दिया किसी को, तो वो घुमा के देता है, मैंने अमाउंट दे रहा है 2x, 2 गुना है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 गुना, डबल मतलब 2 गुना हो गया। आप देते हैं किसी को उधार x रुपया और वो घुमा के देता है 2x रुपया। तो इस तरीके से आप अगर 2x से x घटा देते हैं तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है ना। 2x से घटा देंगे x तो आएगा कितना, x, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ जाता है x। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बैठाते हैं फॉर्मूला में। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ऐसा, पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100। इसमें बैठाते हैं, चलिए इसे बैठाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है एक्स, इस बार एक्स लिखेंगे बराबर, दूसरी तरफ है पी, पी भी तो हमने एक्स माना हुआ, एक्स लिखते हैं, गुना आर। ठीक है, आर तो निकालना है तो आर को आर ही रहने देते हैं, गुना में टी, समय दिया हुआ है हमारे पास 16 ईयर, यानी कि 16 साल दिया हुआ। अब बटे में 100 लिखते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे क्या, ये हमारे पास ये x और x कट जाता है, तो इस बार हमारा 1 बचता है। फिर इस 16 से काटते हैं, देखिए 16 को काटते हैं 4 4 16 और इसको काटते हैं 25 बार में। तो रेट क्या हो जाता है, देखिए 25 ऊपर चल जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, यानी कि 25 बटा जो 4 होगा सही आंसर हो जाएगा। और जो कि इसको पूर्णांक में जब हम करेंगे 25 बटे 4 को, तो 6 पूर्णम 1 बटा 4 हो जाएगा, 6 पूर्णम 1 बटा 4, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, 6 पूर्णम 1 बटा 4। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं 8वां नंबर को। इसमें कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 5 ईयर इज 2/5 ऑफ द सम, द रेट परसेंट पर एनम इज। इस फिर देखिए इस सवाल में भी रेट ही निकालना है। ठीक है, कह रहा है कि मान के चलिए पहले की तरह ही सवाल है, पी दिया हुआ एक्स, आपने किसी को उधार दिया x रुपया, तो लेकिन वो जो आपको दे रहा है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, देखिए फिर से लिखते हैं अच्छे से, हम किसी को उधार देते हैं पी x रुपया, और इसमें कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट वो हमें देता है कितना, 2/5x, यानी कि 2/5 लिखते हैं और ये x लिख देते हैं। अब बैठाते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला में। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जब हम बैठाते हैं, आप सिंपल इंटरेस्ट इस तरफ लिखते हैं तो 2x बटे में 5 हो जाता है। फिर इस तरफ पहले p लिखेंगे, तो p हमारे पास है s गुना, और उसके बाद r निकालना है, r तो दिया हुआ नहीं, r ही रहने देते हैं, और t यानी कि समय दिया है हमारे 5 साल, तो हम लिखते हैं 5। अब बटे में 100 हो जाएगा फॉर्मूला के अनुसार। अब यहाँ पर x कट जाता है। उसके बाद देखिए 5 से हम 100 को काटते हैं 20 बार में। ठीक है, अब आता है 20 को, इस 5 से हम 20 को काट देते हैं 4 बार में, और यहाँ पे बचता है 4 और यहाँ पे बचता है 2, यानी कि 4 और 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना 2, तो कितना हो जाएगा, 8%, यानी कि रेट जो है इस क्वेश्चन का 8% हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 9वां नंबर सवाल में कह रहा है कि द रेट एट विच ए सम बिकम 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 15 ईयर। फिर से रेट निकालना है। आप किसी को उधार देते हैं x रुपया, ठीक है, और अमाउंट देता है, यानी कि 4 गुना घुमा के देता है 4 टाइम्स, यानी कि 4 गुना को 4x लिख देते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 4x से x को घटा देंगे, यानी कि 4x से जब हम x को घटाते हैं तो आता कितना है, 3x आ जाएगा। यानी कि इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 3x आया। बैठाते फॉर्मूला में, सिंपल इंटरेस्ट बैठाते 3x बराबर, इस तरफ p लिखते हैं, तो p तो हमारा x दिया हुआ है, x लिखते हैं, गुना r लिखते हैं, r तो r ही रहेगा, और समय t दिया हुआ है हमारा 15 साल, हम 15 लिख देते हैं, बटे में 100। अब हम काटते, ये x हमारा कट गया, इस 3 का पहाड़ा में 15 कटेगा 5 बार में, इस 5 से हम 100 काटे, 5 दूनी 10, 0, यानी कि क्या आता है, r बराबर सिर्फ यहाँ पर 20 बचता है, तो r का मान क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा।
ठीक है, 20% इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 10वां नंबर सवाल को। 10 नंबर सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि ए सम ऑफ मनी एट ए सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 7 ईयर, यानी कि कोई भी रकम है वो तो 7 साल में दोगुना हो जाता है। तो बोल रहा है कि कितने साल में यह 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए ये इसको बड़ा मैं सिंपल सा बड़ी आसान तरीका से मैं बताता हूँ, कोई भी बिना फॉर्मूला इस्तेमाल किए। तो मान के लेते कोई रकम है 1 रुपया, वो क्या करता है 7 साल में, देखिए यहाँ पर 7 साल में, यहाँ 7 लिख देते हैं, 7 साल में कितना हो जाता है, डबल हो जाता है, मैंने दोगुना हो जाता है, 2 गुना कर देते। फिर क्या करता है कितने साल में, हाँ मैनी ईयर इट विल बिकम 4 टाइम, कितने साल में 4 गुना हो जाएगा। तो इसका 4 गुना हो जाए, इसका 4 गुना कब हो जाएगा, तो 4 गुना यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास जो पावर में 2 है और यहाँ पे पावर में यहाँ पे 7 है, इस 2 और 7 को गुना कर देते हैं, 7 और 2 को गुना करते हैं तो 14। देखिए बड़ा सिंपल सा ट्रिक से बताया हूँ मैंने। तो 14 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।